हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए बेटा, अब जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल यानी कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो। ठीक है, तो उस ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ए सरफेस ओवर विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल एट ऑल द पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहते हैं बेटा ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा हो। ठीक है, ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि हमने यहाँ पर एक सरफेस कंसिडर कर लिया, इसकी किसी पॉइंट ए बी सी किसी भी पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल, यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल भी, बी का भी, सी का भी, या कोई और पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उसका भी, इन सब का पोटेंशियल एक जैसा होगा, तभी यह इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम सिंपली इक्विपोटेंशियल्स भी कह सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर जो सरफेस लिया है, ये आपने देखा हो कि एक लाइन हमने ड्रा की है सिर्फ, यानी कि वन डायमेंशनल सरफेस को मैंने दिखाया, लेकिन ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। जैसे कि मान लिया आपका ये प्लेन सरफेस यानी कि टू डायमेंशनल सरफेस है, लेकिन जब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे एक लाइन सी नजर आती है सिर्फ। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लाइन ड्रा कर देते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, एक थ्री डायमेंशनल सरफेस कंसिडर किया। ठीक है, इस पर हमने कोई दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो देखो जब किसी भी टेस्ट चार्ज को बी से ए पर लेके जाऊंगा, बी से ए पॉइंट पर लेके जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी कि सिंपली क्या कह सकते हैं हम कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी भी चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने के लिए या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी वर्क वहां पर करना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कहता है जब किसी भी चार्ज को किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो वर्क डन उस केस में क्या होगा? जीरो। देखिए क्यों जीरो होगा, हमने क्या कहा बेटा, ये एक ऐसा सरफेस है जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यानी कि मान लिया ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? वी ए, और बी पॉइंट पर कितना है? वी बी। तो वी ए इज इक्वल टू में वी बी, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, अब हमने पीछे निकाला था, हमने पता था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या सिंपली ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखो जब हम पीछे करते थे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम वहां लेके जाते थे, तो हमें वहां पर कुछ वर्क करना पड़ता था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ता था। तो उस केस में ऐसा वर्क डन हमें क्यों करना पड़ता था? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता था? डिफरेंट। तो जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ पार्टिकल को या चार्ज को लेकर जाते थे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वहां पर वर्क करना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पर तो हमें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कहां से कहां तक? उस चार्ज को बी से ए तक ले जाने के लिए, बी से ए तक ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा, अपॉन में क्यू नोट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल होंगे बेटा? जीरो के इक्वल, है ना। तो मैं क्या करूं, ये मान लिया रिलेशन हमने इक्वेशन नंबर 1, अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, यानी कि वी ए माइनस वी बी की जगह क्या पुट कर देंगे हम? जीरो। तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा? जीरो इज इक्वल टू में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इस क्यू नोट को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू में क्यू नोट इंटू जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम बी टू ए, यानी कि इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा वो किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस वजह से यहाँ पर वर्क डन जीरो होता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि बेटा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उनके परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, कोई सरफेस कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पर बेटा मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आपकी ये है। ठीक है, और हमने यहां पर कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर ली, डीएल। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में।
ठीक है, तो यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल है, वो एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा। तो देखो बेटा, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन क्या किसकी होगी, फोर्स की भी वही डायरेक्शन होगी, यानी कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा, है ना, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालूं तो क्या आ जाएगा, F इजिकल टू में क्यू नोट इंटू में E। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बेटा, मान लीजिए अब हमें उस पार्टिकल को या उस चार्ज को इस पॉइंट से dl डिस्प्लेस कराने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, और कितनी डिस्प्लेसमेंट है, dl, फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो किस डायरेक्शन में होगी, वेक्टर F डॉट वेक्टर dl। वर्क डन को कैसे लिखेंगे, वेक्टर F डॉट वेक्टर dl। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आपको पता है ये है, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो जब इस डॉट प्रोडक्ट को हम खोलेंगे तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, FDL कोस ऑफ थीटा, FDL कोस ऑफ थीटा। अब आपको पता है F किसके इक्वल है, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, इक्वेशन 2, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एक नंबर 1 इक्वेशन को 2 में यूज करेंगे तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो F की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट इंटू E, यहाँ पर रख सकते हैं हम। तो W इजिकल टू में F की जगह क्या लिखेंगे, क्यू नॉट इंटू में E, क्यू नॉट इंटू E DL कोस ऑफ थीटा। लेकिन आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज 0। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन किसके इक्वल होता है, 0। तो इस रिलेशन के अंदर हम वर्क डन को 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इजिकल टू में क्यू नोट E DL कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये टर्म 0 कब हो सकती है, जब कोस थीटा 0 होगा, और कोस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और सरफेस की जो डायरेक्शन है तो उसके बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बन गया, इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेना ऐसे। ठीक है, ये एंगल मान लिया हमने, थीटा है हमारा। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसके अंदर थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा बना दिया था। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो पोटेंशियल है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि जो सरफेस है उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन है वो कितना है, एंगल 90 डिग्री, यानी कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। आगे हमने लिखा है कुछ नहीं, जो हमने आगे बताया वही लिखा है यहाँ पर, इसको आप पढ़ लेना। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अब देखो बेटा, ये 2 पॉइंट्स हमारे आए थे, इन 2 पॉइंट से ही, या ये कह सकते हैं आप डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहता है कि कोई भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए, मान लीजिए एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सरफेस के केस में दिखा सकते हैं। जब ये केस हम कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। ठीक है, और यानी कि इसके बीच में एंगल कितना बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री। और जब इस सरफेस को हम कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री। तो क्या किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो सकती हैं, नहीं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 नॉर्मल्स। अगर वो कहता है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 नॉर्मल्स ड्रा हो सकते हैं, एंड हेंस 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और इस जिसकी वजह से हमें वहां क्या प्राप्त होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस विच इज नेवर पॉसिबल, जो कि कभी संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, माइनस dV बाई dr, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV बाई dr ये क्या है यहाँ पर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि दैट इज dV बाई dr। ये आपका क्या है यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नेगेटिव साइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवार्ड्स डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। देखिए मान लिया आपके पास ये हमने बेटा क्या कर दिया, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर दिए। ठीक है, आप यहां पर क्या देख रहे हो, अब मान लिया इस पर पोटेंशियल है वो कितना है 5 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 25 वोल्ट और यहाँ पर 30 वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, पोटेंशियल में तो क्या है चेंज एक जैसा है, इधर भी 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से यानी कि देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि इस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, किसी पॉइंट पर यहाँ 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 कहीं कंसिडर कीजिए। इसी प्रकार इस पे पूरे पे 10 वोल्ट। तो आप क्या देख रहे हो, लेकिन जब दो सरफेसेज की हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर कितना चेंज आया 5 वोल्ट का, इधर कितना आया 5 वोल्ट का, इधर कितना आया 5 वोल्ट का। चेंज तो बेटा हर जगह क्या है एक जैसा। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, ठीक है, उस सोर्स से जिसकी वजह से, जिस चार्ज की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर उससे हम दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 30, 25, 20, 15, 10, 5 क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन सरफेसेज के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। अगर मैं इधर से देखूं तो इसी प्रकार जब इधर से मैं ड्रा करना शुरू करूं तो ये मान लिया इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का क्या बन जाएगा, किसी डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो आप जैसे जैसे इधर आ रहे हो तो गैप बढ़ता जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल के अंदर चेंज एक जैसा है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के सिंपली हम भी चेंज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक बार ये बात करेंगे कि जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल की डिक्रीज की तरफ होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये पढ़ चुके, एंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन पोटेंशियल, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसकी डिक्रीज की डायरेक्शन में होगी।